चलो अब जो नाउ व्हाट द टर्म्स वी आर गोइंग टू डू, आई वुड कॉल देम अतरंगी टर्म्स. आई डोंट थिंक दैट कि भाई प्रीलिम्स में यूपीएससी ये चीज़ लगता है, बट आपको पता ही है जो टेस्ट चल रहे हैं ना, दे आर आस्किंग. बट सो तो ये ना एक वो चीज़ आपको फोमो दे देती है, एक एक लाइन में सबके बारे में लिख ले. सबसे पहले पूछा हुआ कई टेस्ट सीरीज ने व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो लिख लो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. कुछ हार्ड पास नहीं, ऐसे हाइप करा हुआ है यार. कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मतलब तो यूजुअली क्या होता है भाई जेसीबी अकाउंटेबल है डे बेसिस पे. क्यों अकाउंटेबल है? क्योंकि जब वो सही से काम नहीं करेंगे ऑपोजिशन उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा के हटा देगी. बट यही चीज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नेगेटिव बन रहा था कि भाई इट इज इनस्टेबल इन नेचर, कभी भी हट सकती है, राइट. तो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हम ये कहना चाह रहे हैं ऑपोजिशन की, अगर आपको ये लगता है कि इस सरकार में हमें अभी कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने से पहले आप एक कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाके ये प्रूव कर दो कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी. आपके पास ऑलरेडी इनकी सरकार हटाने के पहले ही एक सरकार है जो आप बाद में बना दो. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो. समझ गए कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने से पहले यू ब्रिंग वन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट इज कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आफ्टर रिमूविंग देम यू आर ऑलरेडी रेडी विद द गवर्नमेंट व्हिच विल बी गुड. क्योंकि ये तो आपको बुरे लग रहे हैं. समझ में आया? चलो हाँ बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे. उसके बाद पूछ रहे हैं व्हाट इज कोहैबिटेशन. कोहैबिटेशन लिख लो, क्या मतलब है कोहैबिटेशन का. कोहैबिटेशन का मतलब लिखो कि प्राइम मिनिस्टर आपके एक पार्टी से होने चाहिए, प्रेसिडेंट आपके दूसरी पार्टी से. ये फ्रांस में सिस्टम है, ठीक है. प्रेसिडेंट शुड बी फ्रॉम वन पार्टी, प्राइम मिनिस्टर शुड बी फ्रॉम अनदर पार्टी. दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय कोहैबिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोहैबिटेशन. भारत में हो चुका है ऐसा? हो चुका है? हाँ, तो हो चुका है. KR नारायणन एंड अटल बिहारी वाजपेयी वाज एन एग्जांपल ऑफ दिस कोहैबिटेशन. सिस्टम फॉलो नहीं करते, बाय चांस हो गया था, ठीक है. एंड एक लाइन और लिख लो, दिस सिस्टम विल अराइज when lower house has majority of members, when lower house has majority of members from the party which is different from the party of president. Constructive vote of confidence. Second is cohabitation. Third लिखो चांसलर डेमोक्रेसी. पीपल आर इवन आस्किंग वो चांसलर डेमोक्रेसी. लिखो चांसलर डेमोक्रेसी. अच्छा, एक चीज और, अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ मैंने 2 कीवर्ड्स बता दिए थे, एक तीसरा भी अटैच कर लो, वेस्ट मिनिस्टीरियल सिस्टम. कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्ट मिनिस्टीरियल सिस्टम बोला जाता है. कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलोइंग वेस्ट मिनिस्टर. आवर मॉडल इज दिस. तो 3 कीवर्ड्स लिख लो पार्लियामेंट्री के साथ, फ्यूजन ऑफ पावर्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. जहाँ पे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा था कि मोर डेमोक्रेटिक कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको टेक्निकल वर्ड्स में वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं. हमने कहाँ से लिया है कि भाई हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म में कैबिनेट सिस्टम हो, पार्लियामेंट्री में कैबिनेट सिस्टम नहीं भी हो सकता था, बट हमारी वाली में कैबिनेट सिस्टम है विच इज कॉल्ड एज वेस्ट मिनिस्टर. अगर वहाँ पे कैबिनेट नहीं होगा तो इट इज कॉल्ड एज चांसलर. तो लिख लो, चांसलर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होगी लेकिन वहाँ पे वेस्ट मिनिस्टीरियल मॉडल नहीं होगा. ठीक है, वेस्ट मिनिस्टीरियल मॉडल विल नॉट देयर. देखो which means concept of collective responsibility, which means concept of collective responsibility in the form of strong cabinet, does not exist. अब ध्यान से समझना और टेल मी दिस सिस्टम. चांसलर डेमोक्रेसी का एग्जांपल लिखो जर्मनी एंड देन आंसर मी दिस क्वेश्चन. कहाँ के प्राइम मिनिस्टर विल बी मोर पावरफुल, जर्मनी या इंडिया? कहाँ के प्राइम मिनिस्टर विल बी मोर पावरफुल, चांसलर डेमोक्रेसी के या पार्लियामेंट्री सिस्टम विद वेस्ट मिनिस्ट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट?
बता दीजिए जल्दी से, आगे बढ़े। बताइए कहाँ पे ज्यादा वेर इट विल बी। इतना ट्रैफिक था कि मिस ही कर गए यहाँ पे तो। जर्मनी, क्योंकि यहाँ पे कैबिनेट प्रिंसिपल है, वो मोर डेमोक्रेटिक है, पावर थोड़ी डिवाइड हो गई। चांसलर में है ही प्राइम मिनिस्टर सिर्फ, है ना, उसके पास ज्यादा होगा। नाउ इसके ना दो तीन स्टेटमेंट्स और लिख लो। ऑल डिसीजंस बाय चांसलर, ऑल डिसीजंस बाय चांसलर। सेकंड लिखो, नो नीड ऑफ कैबिनेट अप्रूवल, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए ही नहीं है। ऑल डिसीजंस बाय चांसलर, नो नीड ऑफ कैबिनेट अप्रूवल। कैबिनेट प्रिंसिपल ओनली इमर्जेस, मतलब कैबिनेट साथ मिलकर कब डिसीजन लेते हैं, एक ही टाइम पे। कैबिनेट प्रिंसिपल इमर्जेस, एंड करते हैं गाइस, मीट यू सून।